अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वेला मसरूफ़ चैनल में। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इस्माइल। हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम तरीन मौजू जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जहाँ पर हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, खुराक, हवा, पानी, हर चीज़ की ज़रूरत है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम वो अवामिल नहीं करते तो हमारी अपनी ज़िंदगी हमारे लिए, हमारी अपनी दुनिया हमारे लिए जहन्नम से कम नहीं होगी। ज़रूरत क्या है? बाहमी राब्ते, मेल मिलाप, ये दुनियादारी की रस्म व रवाज, ये सारा कुछ हमारे लिए ज़रूरी है। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि दुनिया हमारे साथ क्या बर्ताव करती है, हमें क्यों इस तरह करना पड़ेगा। यूट्यूब के बारे में आप अक्सर जानते होंगे। यूट्यूब पे कोई भी इंसान अपना चैनल बनाता है, तो ये छोटी सी मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो यूट्यूब उसका पूरा सिस्टम लग जाता है कि ये बंदा मुझे कितना टाइम दे रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये दिन में कितनी बार यूट्यूब पे आता है, ये कितनी चीज़ें देखता है, ये अपनी वीडियोस वगैरह लगाता है। हर चीज़ का नॉलेज यूट्यूब के सिस्टम को होता है। और बिलवास्ता अगर आप इसको कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दें, आपकी गैर हाज़िरियाँ लगनी शुरू हो जाएं यूट्यूब पे, तो यूट्यूबर अच्छी तरह जानते हैं कि यूट्यूब इसमें रिस्क नहीं लेता। आपकी इम्पोर्टेंस तब तक है जब तक आप यूट्यूब को टाइम देते हो, ठीक है। आप यूट्यूब पे रहोगे तो यूट्यूब आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, आपके व्यूज़ बढ़ाएगा, आपकी ये चीज़ें मतलब वायरल करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप कुछ अरसे के लिए आप गैर हाज़िरियाँ लगा देते हो यूट्यूब पे, तो वही यूट्यूब आपकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए आपसे बेखबर हो जाएगा। क्या कहता है यूट्यूब का सिस्टम? वो कहता है इसको ज़रूरत नहीं है मेरी, ये बंदा संजीदा नहीं है, तो मुझे भी इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो हमें अगर यूट्यूब पे परफॉर्मेंस देनी है तो हमें उसके साथ अटैच होना पड़ेगा। जब हम यूट्यूब को भूल जाएंगे तो ज़ाहिर बात है यूट्यूब हमको भूल जाता है। वो भी कहता है चलो छोड़ो, रफ़ा दफ़ा करो, ये बंदा सीरियस नहीं है। इसी तरह अगर आप व्हाट्सएप पे आए, एक चीज़ नोट की होगी कि जिस बंदे के साथ आप राब्ते में रहते हैं वो बंदा हमेशा फ्रंट पेज पे होता है, फ्रंट लाइन पे होता है, बिल्कुल सबसे ऊपर होता है। आपने भी किसी दोस्त से रब्ता किया, मैसेज किया, वो चाहे कितना नीचे दबाओ वो आके आपके स्क्रीन के फ्रंट पे आ जाएगा, जगह जमा लेगा। यानी आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपके राब्ते में रहेगा। और अगर आप उनसे रब्ता नहीं करेंगे, वक्त गुजरने के साथ साथ उसका दर्जा नीचे चला जाएगा। ये दुनियादारी है। इसी तरह हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे दोस्त जिनको हम इस दुनिया में टाइम देते हैं वो हमारे करीब रहेंगे, हमारी बातें सुनते रहेंगे। और जिनको हम टाइम नहीं दे पाते, चाहे अपनी मजबूरियों की वजह से हम उनको टाइम नहीं दे पाते, वो भी हमें भूल जाते हैं। छोड़ो इस बंदे को, हमारी फ़िक्र नहीं है, हम इसकी फ़िक्र क्यों करें। ये दुनियावी निज़ाम है और हवा पानी उसके साथ साथ ये मामलात भी देखने हैं। अगर इस दुनिया में आपको ज़िंदा रहना है और अगर इस दुनिया में आपने खुशियाँ पानी हैं तो ठीक है। और अगर आप लोगों से रब्ता ख़त्म कर देंगे तो लोग भी आपसे किता ताल्लुक़ हो जाएंगे। मोटी मिसालें मैंने आपको दी हैं, जैसे यूट्यूब की और उसके साथ ये व्हाट्सएप की, ये हमारे अक्सर ज़्यादा इस्तेमाल में है। आज का दौर सोशलाइज दौर है, हर बंदे के पास स्मार्ट मोबाइल है और वो यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा है और वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें पता नहीं होता ये सारा चल क्या रहा है। हकीकत में अगर आप गौर करें, आप जिनके टच में रहेंगे वो ऊपर आएंगे, ठीक है, जिनके टच में नहीं रहेंगे वो दर्जा बदर्जा नीचे चलते जाएंगे। ये दुनियावी निज़ाम, ये हमारे रिश्तों में भी इस तरह ही बसा हुआ है। हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों के साथ टच में रहेंगे तो बच्चे भी हमारे करीब होंगे। हम बच्चों के साथ टच में नहीं रहेंगे तो हमारा खून, हमारे बच्चे, दुनियावी निज़ाम है ना,
یہ بھی ہم سے دور بھاگتے جائیں۔ جب یہ باتیں ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہاں پہ دماغ کی گھنٹی بجتی ہے کہ جس ذات نے اس سارے نظام کو کریٹ کیا ہے اس کی طرف جب بھی پلٹو وہ ہمیں ویلکم کرتا ہے۔ دیر سے پلٹو، خدا کی طرف جاؤ، دیر سے بھی جاؤ، لیکن وہ پہلے سے زیادہ برتاؤ کرتا ہے۔ اچھا، میرا بندہ آیا ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا میرا بندہ آیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ خدا کہتا ہے کٹھڑیاں آپ گناہوں کی باندھ کے میرے پاس لے آؤ، بوریاں آپ کی بھری ہوں گناہوں کی، آپ میرے پاس آؤ، مجھ سے رابطہ تو ایک بار کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ سمندر کی جاگ کے برابر گناہ لے کے آؤ، میری نافرمانیاں لے کر آؤ، مجھ سے کی گئی گستاخیاں لے کر آؤ، میں تمہیں ویسے ہی اپناؤں گا۔ صرف ایک ہستی اس دنیا میں جو یہ نہیں کہ ہم اس سے دور ہو گئے، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تو وہ ہم سے بھول گیا۔ خدا نہ کرے کبھی اس طرح کے حالات ہیں، وہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ وہ ذات ہمیں 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتی، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو پلک جھپکنے میں معاف کر دیتی، اور جتنے زیادہ گناہ کر کے ہم اس کے حضور پیش ہوتے ہیں وہ ذات اتنی زیادہ کرم نوازی، اتنی زیادہ مہربانی اور اتنی زیادہ محبت کا اظہار ہم سے کرتی ہے۔ تو راستہ ہمارا ہے، آپ نے کیا بننا ہے؟ خدا نہ خواستہ کہ آپ کی لائف ہے، ایک نہ ایک دن یہ چلتی چلتی گھڑی ختم ہو جانی ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کس لمحے وہ وقت آ جائے، آپ کو اندازہ ہی نہ ہو، آپ رات کو سوئے پڑے ہوں، سوئے کی حالت میں وہ گھڑیاں ختم ہو جائیں، ایسا موقع آ جائے، آپ کہیں جا رہے ہوں تو راستے میں آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن مہلت ہے، زندگی کی گھڑیاں ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، جتنے بھی گناہ کے ساتھ، جتنے بھی گناہ کے ساتھ، سمندر کی جاگ کے برابر گناہ لے کے اللہ کی ذات کی طرف جاؤ۔ اللہ کی ذات خوش دلی کے ساتھ پیش آتی ہے، اور وہ اتنی زیادہ ہماری اس ادا سے متاثر ہوتی ہے کہ ہمارے انہی گناہوں کو ہماری نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ کیا عجیب سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ صرف خدا کی ذات کر سکتی ہے۔ باقی ایسا موقع نہ آئے کہ واٹس ایپ کی طرح ہمیں خدا کی ضرورت پڑے اور ہم نیچے نیچے جائیں، نماز ہم نے نہ کبھی پڑھی ہو، خدا سے دعائیں ہم نے نہ کبھی مانگی ہو، ہم اپنی دنیا داری میں اتنے زیادہ مشغول ہو گئے ہوں، ہم بھول گئے ہوں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم اسی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں، آپ جتنی دنیا کی طرف جائیں گے دنیا آپ سے دور بھاگے گی، دنیا آپ کو مزید اپنی دلدل میں پھنسا دے گی۔ خدا کی طرف آؤ، کوئی دنیا کا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو نہ ترک کرو، آپ اپنے سارے کام کرو، اپنی ساری آرزوئیں پوری کرو، آپ جو بننا چاہتے ہو بنو، جو کمانا چاہتے ہو کماؤ، جیسے اپنی مرضی سے زندگی بسر کرو یار، لیکن اس ذات کو نہ بھولو، کبھی بھی اس ذات کو نہ بھولو کہ جو تمہارے ہر وقت انتظار میں رہتی ہے، کب یہ میرا بندہ میری طرف پلٹے، کب ایسی گھڑی ہے کہ اس بندے کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جائے اور یہ گناہوں کے کٹڑے اٹھا کے میرے حضور پیش ہو اور میں رحمان اسے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ ایسا وقت نہ آئے کہ ہم اتنے زیادہ اس دنیا کی دلدل میں پھنس گئے ہوں، ہمیں واپسی کا راستہ ہی نہ پتا ہو۔
हम व्हाट्सएप के उस स्टेटस की तरह हम नीचे दबे हुए हों। हमने कभी खुदा से राब्ता किया होगा तो हम ऊपर आएंगे ना भाई। ज़िंदगी ख़त्म होने तक जब भी मौका मिलता है आप खुदा की तरफ पलटो। दिन में एक आधी बार खुदा से लाजमी राब्ता करो भाई। तुम जितने भी गुनहगार हो क्यों नहीं उसके हजूर पेश होते। कि मुश्किलें आन पड़ी हो तो चलो जी नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, या अल्लाह ये हमारी मुश्किल आसान कर दे। मुश्किल टल जाती है तो फिर हम भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं यार, खुदा को याद करो ताकि जब भी तुम पे मुश्किल हो, वो दुआओं को कभी रद्द करने वाला तो है नहीं। जब भी कभी मुश्किल हो तो तुम्हारे साथ भी वो ऐसे ही बर्ताव करे कि ये बंदा मुझे अपनी फ्रंट लाइन पे रखता है। अभी पहला काम इसकी दुआओं को कबूल करना। अल्लाह ताला का रवैया हमारे बारे में इस तरह का होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम अपनी हाज़रियाँ लगवाते रहेंगे खुदा के हजूर, खुदा के घर में, मस्जिदों में। जब हम अपनी हाज़रियाँ लगवाते रहेंगे तो वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। और जब हमने अपनी हाज़री लगवानी बंद कर दी तो हो सकता है वो भी व्हाट्सएप की तरह और ये यूट्यूब की तरह मुमकिन है। अगर भूल गया तो मैं यूट्यूब की तरह उसने कह दिया ये मेरा बंदा है, क्या करूँगा? वो करेगा नहीं। ऐसे मौके देता है हमको, बहाने देता है हमें अपने दर पे बुलाने के। तो खुदारा आप जिन परेशानियों में हैं, जिन कामों में उलझे हुए हैं, थोड़ा वक्त खुदा के लिए निकाल लिया करो। आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने दिलों में उसकी खुदाई की उल्फत डाल दे, उसके दर पे हाज़री लगवाने की तौफीक हमें दे। बाकी मैंने जो कुछ बयान किया अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और कोई ये वीडियो और ये गुफ्तगू आपको मुतासर कुन लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरी बातों पे अमल भी करें। अस्सलामु अलैकुम।